है। ना तो सुनाने वाले मेरे जैसा कोई वक्ता नहीं, और श्रोता भी आप जैसे श्रोता परीक्षित जी हैं, ऐसे कहीं हम श्रोता बन जाएं और सुखदेव जी जैसे वक्ता हम पर कृपा कर दे, तो एक दिन कृपा अवश्य होगी होगी होगी। अब नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों। अर्थात हम उसी लाइन में खड़े हैं जिस पंक्ति में परीक्षित जी थे, उसी परीक्षित की लाइन में हम सब यहाँ पर खड़े हैं और प्रयास में लगे हैं कि बार बार इस भागवत कथा को सुन करके हम अपना उद्धार करें, हम अपना कल्याण करें, हम अपनी कोशिश करें। हमारा कल्याण, हमारा उद्धार हमारे संत, हमारे गुरुदेव ही कर देते हैं। तो कृपा लेनी हमको आनी चाहिए। हम कृपा कैसे लें? तो कृपा लेने के लिए बस हमारे भीतर चाहत हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो, और निष्ठा विश्वास बार बार सत्संग सुनो, और उस सत्संग का फल सुनने का यही होगा कि अब हमारा मन प्रभु के नाम में लग जाएगा। अब हमारा मन कथा सुनने में लगता है। देखो कितनी दूर दूर से सब भागी आ रही हैं कि हम भी जाएं। चलो साल बाद पूज्य महाराज जी यहाँ पर कृपा करते हिमाचल में, हम भी जाएंगे। अपने सब घर के कार्यों को छोड़ करके माताएं दूर दूर से यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रही हैं। तो यही कथा सुनने का फल है आपके पास, यही फल है। आपने एक बार नहीं, आपके कानों ने ना जाने कितनी बार इस भागवत कथा को सुन लिया, कितनी बार आपने सत्संग सुन लिया, कितनी बार आपने राम कथा भक्तमाल सुन ली है। आप लोग सुनते रहते हो, और उसी सुनने का फल आज आप लोगों को प्रत्यक्ष में हम सबको देखने को मिल रहा है। वही सुनने की जो कृपा हुई, वही फल आज हम इस कथा स्थल पर आप सब लोग जो बैठे हुए हैं, ये सब हम सब पर कृपा हुई है। संतों की कृपा, गुरुदेव भगवान की कृपा, मेरे प्रभु की कृपा, अनंत अनंत कृपा। इस प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता, बहुविधि कहि सुनहि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि सुनहि सब। अनेक एक अनंत नहीं, मेरे प्रभु ने अनेकों अनेक अवतार लिए हैं। जिन अवतारों का कारण था उस कारणभूत को पूर्ण किया, और मेरे प्रभु फिर अंतर्हित हो जाते हैं। एक अवतार मेरे प्रभु का हरि अवतार हुआ। उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव और भक्त ध्रुव के लिए हरि अवतार मेरे भगवान ने लिया है। भक्त ध्रुव उत्तान पाद अपने पिता की गोद में बैठने के लिए, बालकों के साथ खेलने के लिए निकले। देखा सामने राज सिंहासन पर पिताजी बैठे हैं। बड़ा भाई उत्तम सौतेला भाई भी पिता की गोद में बैठा है। चाह हुई, बालक ध्रुव के हृदय में बात उठी कि मैं भी क्यों ना अपने पिता की गोद में बैठूं। मचला पिता की गोद में बैठने के लिए। समीप सौतेली माँ भी बैठी थी। जो ही बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगा, पिताजी तो यद्यपि बालक को अपनी गोद में बिठाना चाहते थे, डरते थे अपनी पत्नी से, और सौतेली माँ ने ध्रुव बालक का हाथ झटक दिया और कहा कि तुम इस गद्दी पर, इस गोद पर बैठने का तुमको अधिकार नहीं है। ध्रुव ने कहा कि माँ, मेरा क्यों नहीं है अधिकार? मेरे ये पिता हैं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं अपनी पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हूँ। नहीं, तेरे पिता तो हैं, लेकिन तुम्हारी माँ तो मैं नहीं हूँ। पहले तुम भगवान नारायण की तपस्या करो और फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना, फिर तुम अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुमको मिलेगा। भगा दिया। ये छोटा सा बालक रोता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है। अपनी माँ के पास गया और रोते हुए आवाज सुनी रोने की। सुनीति माँ ने बालक ध्रुव से कहा कि बेटा, आज क्या हो गया, क्यों रोते हो? तुरंत
इस छोटे से बालक के मन में ये बात हुई, यदि मैं सारी बात अपनी बड़ी माँ की, सौतेली माँ की बात बता दूं तो निंदा करने का अपराध हो जाएगा, मुझ पर अपराध लगेगा। देखो एक छोटा सा बालक और निंदा से बचने के लिए ये सब बात बता नहीं रहा, ये बालक छोटा सा। क्यों? क्योंकि माँ के संस्कार थे, माँ ने भक्ति के संस्कार दिए थे इस बालक को, और इस छोटे से बालक को माँ अपने बच्चे को हर समय सत्संग सुनाया करती थी। कुछ बताया नहीं लेकिन रो रहा है। पीछे पीछे दासियां भी आई और दासियों ने रोने का कारण सब बताया कि सौतेली माँ ने कहा है कि तू तो मेरा बालक नहीं है, तुझको अधिकार पिता की गोद में बैठने का नहीं है, पहले प्रभु नारायण की तपस्या कर, तुम्हारी माँ अभागिन है और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ का भी परित्याग कर दिया है। सब बात जब दासियों ने बताई तब बालक ध्रुव की माँ ने, सुनीति ने कहा कि बेटा इसमें बुरा मानने की बात क्या है, ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बड़ी माँ, मैं बड़ी अभागिन हूं और मैं अभागिन हुई तो तुम भी अभागे हो गए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरा परित्याग कर दिया है, अलग से महल मुझको दे दिया है, हम दोनों देखो यहां पर रहते हैं। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सत्य कहा है, पहले प्रभु नारायण की तपस्या करो। बालक ध्रुव जब माँ की ऐसी बात सुनी तो बच्चे ने कहा माँ से कि माँ मुझको क्या भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्या भगवान मुझको पिता की गद्दी दिलवा देंगे, क्या मैं भगवान नारायण की तपस्या कर सकता हूं? माँ ने कहा कि क्यों नहीं बालक, तू कर सकता है। देखो माँ ने प्रेरित किया है, भक्ति करो, साधना करो, भजन करो। और आज के माता पिता बड़ी विडंबना है, यदि कोई हम भजन के बारे में पूछें आपके बच्चों से और माता पास में बैठी हो तो माँ क्या बच्चा पहले से ही कहने लग जाता है, अभी तो हमारे खेलने खालने के दिन हैं। हम पूछते हैं बेटा ये किसने सिखाया, कहते ये तो हमारे माता पिता ही कह देते हैं, अभी नहीं, अभी तो छोटे हो, पहले पढ़ो, खेले कूदने के दिन हैं, अपने जीवन में कुछ करो, अपना स्टैंड हो जाओ, कमाओ खाओ, विवाह हो जाएगा, फिर बच्चे हो जाएंगे, अरे किसने देखा, फिर बुढ़े हो जाओगे, फिर करना भजन, है ना। यही तो स्थिति है, हम सब की यही स्थिति है, यही विचार करते हैं और भजन में हम मन नहीं लगाते। हर समय हम संसार के कामों को आवश्यक मानते हैं, लेकिन आवश्यक प्रभु की भक्ति को, प्रभु के भजन को, सत्संग को, परमार्थ में हम अपना शरीर का पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कभी सोचते नहीं हैं। बेमौत मारे जाएंगे हम अगर प्रभु का भजन नहीं करेंगे। इस बार हमको सुंदर अवसर मिला, जो ये मानव शरीर मिला है, और इस शरीर को पाकर के भी हम भूले बैठे हैं। 84 लाख योनियों से भटक रहे हैं, युगों युग बीत गए 84 लाख योनियों में, और हर योनि में हम भटके, किसी भी योनि में हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि कल्याण कर ही नहीं सकते। हमारा कल्याण, हमारा सुधार, हमारा उद्धार केवल इसी मानव शरीर को पाकर के ही हो सकता है। और इस मानव तन को पाकर के भी हम संसार के कार्यों को आवश्यक मानते हैं, दुनिया के काम में ऐसे फंसे हैं, उस परमात्मा को भूल गए। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। हमको इसी दुनिया में रह करके प्रभु को भूलना नहीं है। दुनिया के काम भी करो, अपने कर्तव्यों का पालन भी करते हुए प्रभु का भजन करो, प्रभु की भक्ति करो। कोई छोड़ने के लिए मना नहीं किया। संत भी इसी दुनिया में रहते हैं, सब कार्य हैं हमारे बीच में आकर के। हम जो इस माया के कीड़े बने बैठे हैं, हम जो जीव फंसे पड़े हैं, हम जीवों का कल्याण करने के लिए संतों महापुरुषों का अवतार होता है। अपना आनंद छोड़ करके क्यों आएंगे यहाँ हिमाचल में, हरियाणा में, यमुनानगर में, अपने आनंद को छोड़ करके, और हम जीवों के कल्याण के लिए हमारी चिंता है संतों को।
और देखो भगवान को भी कितनी चिंता कि मेरे प्रभु ने उपहार दिया, कृपा का उपहार दिया, और वो कृपा का उपहार भेजा इस दुनिया में अपने संतों को कि संतों का संग करो और संतों का सानिध्य प्राप्त करके कथाओं को सुन सुन करके मेरे से भी प्यार हो जाए। संसार से मन हटा करके अपने मन को भगवान से लगाना है, बस यही तो है हमको करना। लेकिन जब तक हम संतों का संग नहीं करेंगे, संत सेवा हम नहीं करेंगे, तब तक हम इस भक्ति के पथ पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। यदि हम बहुत जल्दी इस भगवत प्राप्ति के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। मैंने कल भी हल्का सा इशारा किया था, संत सेवा हमको अवसर मिला, बड़े प्रकल्प हमको मिल गए हैं पूज्य श्री महाराज जी के द्वारा। बरसाने की कुटिया हम सब भक्तों की ओर से हम सब भक्तों ने मिलजुल करके सेवाएं दी और उस सेवा का फल आज संत सेवा प्रारंभ हो गई है। आज संत अपने जीवन को धन्य धन्य मान रहे हैं और साधना में लगे हैं। वो संत बरसाने की कुटिया में एकांत चित्त होकर के साधना कर रहे हैं और उस बरसाने की कुटिया में कितना विशाल भंडारा हर रोज संतों के लिए वस्त्र, संतों के लिए भोजन, कितने प्रकल्प हैं। हॉस्पिटल में संत सेवा, निशुल्क दवाइयों की सेवा, वहां भी हम सब भक्त लोग सेवा सहयोग कर रहे हैं। और मैं फिर निवेदन करूंगी, एक सेवा अब तैयार हो रही है, वो है वृंदावन की कुटिया। हम महिलाएं, हम लोग जो स्त्री शक्ति, मातृ शक्ति हम हैं, उन महिला संतों की भी हम चिंता कर रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव, और महिला संतों की भी चिंता कर